रमेश भाई की तरीका से काम हो रहा फिलहाल तो, कि कब तक तरीका से काम करो जाएगा पता नहीं है। तरीका नहीं हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और गुड मॉर्निंग सभी को और जय श्री राम सभी को। तो गाइस, कल का जो सीन क्रिएट हुआ है ना अपने साथ क्या पूरी पब्लिक के साथ, पूरी बिल्डिंग पब्लिक के साथ क्रिएट हुआ है। कल मैंने जब ब्लॉग ख़त्म किया उसके बाद जो तांडव हुआ है भाई, जो प्रकृति ने तांडव किया भाई, देखने लायक नज़ारा था। पता क्या हुआ था? आंधी पानी उस लेवल पे आए ना, उस लेवल पे आए। देखो भाई साहब, मैं तुम कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरी निकल गई। वो तो भाई करिए अब, ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं, उड़ जाता है। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कुछ। भाई साहब, मैं रोड पे गया था लाचुंगी साइड, वहाँ पेड़ टूटे हुए पड़े हैं और खबरों के मुताबिक भाई साहब लाइट भी चली गई है। और खबरों के मुताबिक मुझे सुनने में आया है कि लाइट 2 दिन तक नहीं आने वाली, 2 दिन तक, समझ रहे हो? और लाइट की कितनी अहमियत है ये तो आप खुद समझ सकते हो। टंकी भर गई, लाइट आएगी। पता नहीं उसका पाइप में पानी नहीं। पानी को भरा और छत को बाको आ रहा हो। तो भाई लाइट की कितनी अहमियत है तुम खुद समझ रहे हो, ठीक है? एंड 2 दिन तक लाइट नहीं आई भाई। कल का जो सीन हुआ ना, अलग ही लेवल का भाई। उस लेवल पर आंधी और इतना भयंकर इफेक्ट पड़ा ना भाई साहब, इतना भयंकर इफेक्ट पड़ा। लाइट 2 दिन तक गायब हो चुकी है, 2 दिन तक, क्योंकि पेड़ और खंभे, लाइट वायर वगैरह बहुत सी चीज़ टूटी हैं, कहाँ फोल्ड हुई है, खुद इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि कल का जो मौसम हुआ ना, बहुत ख़तरनाक मौसम था। मेरी तो फट गई थी भाई, फट गई थी, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा था बहुत भयंकर आंधी चल रही थी। और मेरा मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं है आज, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने वाला भी नहीं, क्योंकि मैं आज सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ करूँगा, चलाने के लिए यूज़ नहीं करूँगा। ओके, तो फिलहाल यही इतनी रिकॉर्डिंग सुबह सुबह की, तब तक के लिए और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाडले म्याऊ गोप गोप गोप। भाई साहब, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली लाइट इज कमिंग। एंड आते ही भाई ये देखो, तुम्हें सिचुएशन दिखाता हूँ अपने घर की। लैपटॉप डिस्चार्ज था, लैपटॉप चार्ज भी लगा दिया गया। मोबाइल जिस थी, मोबाइल भी चार्ज भी लगा दिया गया। एंड ये तो काफ़ी नहीं है, अभी और कुछ भी काफ़ी दिखाता हूँ। एंड दिस और दिस वन, जैसे नींद नहीं आ रही थी ले देखो अभी भी नहीं आ रही। जग रहा है, जगते रहो। लेकिन अब रिलैक्स होकर लेटा है भाई, तब से बहुत रो रहा था, सब कुछ रो रहा था। और इनका जो मतलब सुबह से नहाई नहीं थी, लाइट आने के बाद इनका वॉशिंग वगैरह हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये देखो, मीन्स भाई बहुत से काम अटके थे बिना लाइट के, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। जैसे कि मेरा नाना, इसका नाना, इसका चार्ज पे लगना और इसका रिलैक्स होकर लेटना, और वो माल चार्ज पे लगना। मेरा भी माल भी डिस था, मेरा भी माल अब सही रिलैक्स होकर चल रहा है। और भी कुछ दिखाता हूँ, नीचे चलते हैं। ओके गाइस, और ये देखो खाना बनना नहीं बनना है ये बात। भाई बहुत सी काम ऐसे अटके थे जो बिना लाइट के नहीं हो पा रहे थे पूरे, तो भी अब लाइट आ गई तो पूरे हो चुके हैं। और इन्हें भी थोड़ा बहुत रिलैक्स लेना, क्योंकि इनका नाना वाना अभी हुआ, जस्ट थोड़ा सा हुआ बट हुआ है। ओके, ये लाइट की इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। ओके, तो गाइस, भाई साहब बढ़ने में नहीं थी, लाइट थी, मतलब आ जा रही थी। तो ये सोच के सोचा कि चलो गांव में आते हैं। तो भाई साहब गांव में आके पता चला कि यहाँ 4-5 दिन लाइट आने वाली नहीं। अलग दुख हुआ, और बहुत तगड़ा वाला दुख हुआ। और जब यहाँ पे आया तो भाई साहब पता चला कि पिंड में लाइट आ चुकी है। मतलब एक तरीके से पनौती पता कौन हूँ? मैं हूँ। और अब भाई यहाँ पे आया तो एक खुशी भी मिली है कि यहाँ पे कुछ कहीं भंडारा है, ठीक है, मालपुआ का भंडारा है। इससे थोड़ी बहुत राहत है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और अब वही कर रहे हैं, उसी नौता को खाने के बाद जाएंगे भिंड।
भाई साहब कल की जो आंधी आई थी ना भाई साहब, वो आंधी आंधी नहीं थी, नॉर्मल आंधी नहीं थी, वो एक कयामत थी, कयामत। जो अच्छे को ले डूबी, अच्छे को ले डूबी भाई, मजाक नहीं करूँगा। उस आंधी ने लाइट का इतना, मतलब लाइट का ही नहीं, हर किसी का नुकसान किया है, हर किसी का। लाइट तो भाई साहब एक दिन चली जाए तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन 4 दिन चली जाए तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो भाई साहब ये लोग, गांव वाले लोग वही प्रॉब्लम फेस करेंगे अब कुछ दिनों के लिए। और भिंड में गई थी एक दिन के लिए, तो भाई साहब मेरी तो जो आते थी बाहर आने लगी थी, क्योंकि भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में जो है ना, वो है मोबाइल। क्योंकि मोबाइल अगर गया, क्योंकि मोबाइल में मेरे पास सब कुछ है ना भाई, ब्लॉगिंग भी करनी है और टाइम पास भी करना है, गेमिंग भी करनी है, हर चीज़ करनी है, वो नहीं था। तो भाई साहब अंदर से डर सा लगने लगा था, ये क्या हो रहा है। तो फिर भगवान ने सुनी मेरी, वायदा भी, लाइट आ चुकी थी, फिर मैं गांव की तरफ भाग आया। मजाक से हट के बोल रहा हूँ, गांव आया हूँ नौता खाने के लिए, लाइट वाइट टिका खुली नहीं। और फिलहाल गांव का माहौल देखो भाई साहब कितना अच्छा है। और हाँ भाई, जो मैं कहता था ना, धूप धूप धूप, भाई साहब आज जो बाइक चला के लाया मैं, कसम से बड़ा सुकून मिला। मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं गर्मी में बाइक चला रहा हूँ, एक दिन की बात। लेकिन एक और बात बोलूँगा भाई साहब, अभी तवे पे पानी छिड़का गया, अभी डोसा बनना बाकी है। मतलब मैं समझ रहा हूँ, ये पानी पानी से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी आगे चल के, बता रहा हूँ तुम लोगों को, कान में डाल लो ये बात मेरी। कहना हाँ, अमन ने सही बोला था। क्योंकि भाई अब जो अंदर, अभी तो गर्मी ऊपर ऊपर की जो ऊपर से चल रही थी वो गर्मी निकल रही, दिख रही तुम लोगों को। लेकिन अब जो भाई साहब जो जमीन के नीचे से निकली नहीं गर्मी, उसका क्या करोगे। ओ भाई साहब समझ रहा हूँ, बहुत भयंकर वो गर्मी, बहुत भयंकर भाई साहब, चिपचिपाती है अंदर से। मतलब ऐसा लगता है मर जाओ या कट जाओ या मर जाओ। और वो कल से देखने को मिल जाएगी तुम लोगों को, कल से देखने को मिल जाएगी भिंड वाले साथियों। कल से वही देखो गर्मी देखने को मिलेगी। तो अगर पानी नहीं बरसेगा कल तक, तो अगर बरसेगा तो ठीक है। रमेश भाई की तरीका से काम हो रहा फिलहाल तो, कि कब तक तरीका से काम करो जाएगा पता नहीं है। इतने घंटे गोलू कछु कसा रे मत गज्जू। गाइस तो बहुत तेज हो रही है बारिश, ये देखो, ये देखो सीन, उसी की बदौलत चली गई है भाई साहब लाइट। बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही है। और हाँ, आपको एक और बात तो एक और इन्फॉर्म कर दूँ एक और चीज़ से, कि मैं आ चुका हूँ भिंड भाई साहब, भीगते भीगते भागते भागते आ गया हूँ भिंड। क्योंकि भिंड आना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई इस गाँव में नहीं थी लाइट, यहाँ पे भी नहीं है। हालांकि भाई मैं जहाँ जाता हूँ लाइट, वहाँ से लाइट चली जाती है, लेकिन यहाँ पे आने के चांस ज़्यादा है, वहाँ पे लाइट ना आने के चांस बहुत ज़्यादा थे। तो यही सेम, इसीलिए भाई मैं आया हूँ यहाँ पे। देखो भाई मेरे फोन में आ रहा है किसी का कॉल, तो कॉल कॉल क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि मुझे गेमिंग करनी है किसी, मतलब मेरे स्क्वाड बंदे का आ रहा है कि आओ जल्दी गेम खेलते हैं भाई। तो पहले बैटरी पे, तो वो डेड है फिर भी गेम खेलूंगा, नहीं मैं नहीं मानूंगा। और फिलहाल भाई साहब अंधेरा हो चुका है बिकट, एंड भाई बारिश हो रही है बिकट। और भाई इसके जो मतलब इस बारिश से अपन को फायदा भी है, क्योंकि जो मतलब बारिश है उससे क्या थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा और अच्छी खासी नींद भी आएगी, और जो गर्मी पड़ रही है उसमें भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई अब मैं जो आप लोगों से लेना चाहता हूँ, गुड नाइट बोलना चाहता हूँ, तो गुड नाइट सभी को, दिल से गुड नाइट एंड धन्यवाद सभी को। अपने मतलब जो ब्लॉग मेरा देख रहे हो उनके लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करो। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, बाय बाय।